नमस्कार। प्रेम सागर से 12वां अध्याय बत्सासुरादि का वध। श्री सुखदेव मुनि बोले, राजा, जब वे दोनों तरु गिरे तब तिनका शब्द सुन नंद रानी घबराकर दौड़ी वहां आई जहां कृष्ण को उल्खुल से बांध गई थी, और उनके पीछे सब गोपी ग्वाल भी आए। जब श्री कृष्ण को वहां न पाया तब व्याकुल हो यशोदा मोहन मोहन पुकारती और कहती चली, कहाँ गया बांधा था माई, कहीं किसी ने देखा मेरा कुंवर कन्हाई। इतने में सोही से आ एक बोली ब्रजनारी कि 2 पेड़ गिरे हैं, तहाँ बचे मुरारी। यह सब आगे जाए देखे तो सच ही वृक्ष उखड़े पड़े हैं और कृष्ण तिनके बीच ओखली से बंधे सुकड़े बैठे हैं। जाते ही नंद महरी ने उल्खुल से खोल कान्हा को रोकर गले लगा लिया और सब गोपियां डरी जान लगी, चुटकी ताली दे दे हंसाने। यहाँ नंद उपनंद आपस में कहने लगे कि ये जुगान जुग के रुख जमे हुए कैसे उखड़ पड़े, यह अचंभा जी में आता है, कुछ भेद इनका समझ नहीं आता। इतना सुन के एक लड़के ने पेड़ गिरने का ब्यौरा ज्यों का त्यों कहा, पर किसी के जी में न आया। एक बोला, ये बालक इस भेद को क्या समझे। दूसरे ने कहा, कदाचित यही हो, हरि की गति कौन जाने। ऐसे अनेक अनेक भांति की बातें कर श्री कृष्ण को लिए सब आनंद से गोकुल में आए। तब नंद जी ने बहुत सा दान पुण्य किया। कितने एक दिन बीते, कृष्ण का जन्मदिन आया तो यशोदा रानी ने सब कुटुंब को न्योत बुलाया और मंगलाचार कर बरस गांठ बांधी। जब सब मिल जेवन बैठे तब नंदराय बोले, सुनो भाइयों, अब इस गोकुल में रहना कैसे बने। दिन दिन होने लगे उपद्रव घने, चलो कहीं ऐसी ठोर जावे जहाँ तृण जल का सुख पावे। उपनंद बोले, वृंदावन जाए, बस ये तो आनंद से रहिए। यह वचन सुन नंद जी ने सबको खिलाए पिलाए पान दे बैठाया। त्यों ही एक ज्योतिषी को बुलाए यात्रा का मुहूर्त पूछा। उसने विचार के कहा, इस दिशा की यात्रा को कल का दिन अति उत्तम है। बाएं योगिनी, पीछे दिशा शूल और सन्मुख चंद्रमा है। आप निसंदेह भोर ही प्रस्थान कीजिए। यह सुन इस समय तो गोपी ग्वाल अपने अपने घर गए, पर सवेरे ही अपनी अपनी वास्तु भाव गाड़ियों पे लाद लाद सब आ इकट्ठे भये। तब कुटुंब समेत नंद जी भी साथ हो लिए और चले चले नदी ऊपर सांझ समय जा पहुँचे। वृंदा देवी को मनाए वृंदावन बसाया। तहाँ सब सुख और चैन से रहने लगे। जब श्री कृष्ण 5 बरस के हुए तब माँ से कहने लगे कि मैं बछड़े चराने जाऊंगा, तू बलदाऊ से कह दे जो मुझे वन में अकेला न छोड़े। वह बोली, पूत बछड़े चराने वाले बहुत हैं दास, तुम्हारे तुम मत पल ओट हो मेरे नैन आगे से प्यारे। कान्हा बोले, जो मैं वन में खेलने जाऊंगा तो खाने खाऊंगा, नहीं तो नहीं। यह सुन यशोदा ने ग्वाल बालों को बुलाए कृष्ण बलराम को सौंप कर कहा कि तुम बछड़े चराने दूर मत जाइयो और सांझ न होते दोनों को संग ले घर आइयो। वन में इन्हें अकेले मत छोड़ियो, साथ ही साथ रहियो, तुम इनके रखवाले हो। ऐसे कलेउदे राम कृष्ण को उनके संग कर दिया। वे जाए यमुना के तीर बछड़े चराने लगे और ग्वाल बालों में खेलने लगे कि इतने में कंस का पठाया कपट रूप किए बत्सासुर आया। उसे देखते ही सब बछड़े डर इधर उधर भागे। तब श्री कृष्ण देव ने बलदेव जी को सैन से जगाया कि भाई, यह कोई राक्षस आया
आगे ज्यों वह चरता चरता घात करने को निकट पहुंचा, त्यों श्री कृष्ण ने पिछले पांव पकड़ फिराए कर ऐसा पटका कि उसका जी घट से निकल सटका। बत्सासुर का मरना सुन कंस ने बकासुर को भेजा। वह वृंदावन में आए, अपनी घात लगाए यमुना के तीर पर्वत सम जा बैठा। उसे देख मारे भय के ग्वाल बाल कृष्ण से कहने लगे कि भैया, यह तो कोई राक्षस बगुला बनाया है, इसके हाथ से कैसे बचेंगे। ये तो इधर कृष्ण से यो कहते थे और उधर वह जी में यह विचार करता था कि आज इसे बिना मारे न जाऊंगा। इतने में जो श्री कृष्ण उसके निकट गए, तो उसने उन्हें चोंच में उठाए मुंह मूंद लिया। ग्वाल बाल व्याकुल हो चारों ओर देख देख रो रो पुकार करने लगे, हाय हाय, यहाँ तो हलधर भी नहीं है, हम यशोदा से क्या जाय कहेंगे। इनको अति दुखित देख श्री कृष्ण ऐसे तपते हुए कि वह मुख में रख न सका। ज्यों उसने उन्हें उगला, त्यों उन्होंने उसे चोंच पकड़ ठोंठ पाँव तले दबाए चीर डाला और बछड़े घेर सखाओं के साथ ले हंसते खेलते घर आए। इसी के साथ इस कथा का समापन हुआ। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद।